बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी माश दाल। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप के सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले जी हमने ली एक कढ़ाई और इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास दरमियानी साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने कटिंग कर लिया। और अब प्याज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इनका जो कलर है इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने फ्रेश बनाया है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक। और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच, ये भी फ्रेश हरी मिर्चें हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और इनके साथ ही यहाँ पर टमाटर शामिल करते हैं। मेरे पास दरमियाने साइज़ का एक टमाटर था जिसको मैंने कटिंग कर लिया, ये शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे और इसको भी भून लेंगे। और आपने इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके साथ ही अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। कौन कौन से स्पाइसेस हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें कोई इतने लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं जाएंगे, डेली बेस पे जो हम यूज़ करते हैं बिल्कुल बेसिक मसाले शामिल करेंगे इसमें। तो 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जाएगी पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगती है खानों में, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे अच्छे से और मसाले को भूनेंगे, मीडियम सी फ्लेम पर भूनेंगे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो मसाला जल जाएगा और हमने इस मसाले को बिल्कुल भी नहीं जलाना। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे इसमें और पानी लगा के इस मसाले को भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है बिल्कुल यकजान हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये बिल्कुल यकजान हो गया है और इसका जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही आप मसाले को अच्छे से भून लें, इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए, तो इसके साथ ही इसमें आपने दाल शामिल कर देनी है। ये है जी माश की दाल। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और बहुत ज़रूरी है इसको भिगो के रखना। और एक चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है, चुन लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर कंकर वगैरह होते हैं जो कि खाने के दौरान फिर खाने का जो टेस्ट है उसको ख़राब कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और इसको भूनेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल जो है वो हार्ड हो जाएगी और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसके मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और मैंने इसमें खुला पानी शामिल किया है। ये तकरीबन 1 पाव दाल थी और इसके हिसाब से मैंने इसमें खुला पानी शामिल कर दिया है। और अब इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको पकने के लिए रख देंगे। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाना है और ये इसका टाइम है। इससे अगर आप कम इसको पकाएंगे तो ये नहीं गलेगी। और अगर आपको लगे कि आपकी दाल गल नहीं रही तो इसमें थोड़ा पानी मज़ीद शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर पूरा पानी शामिल किया था, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो गया है और हमारी दाल भी तकरीबन गल चुकी है। और अब ये जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसमें, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, इनका टेस्ट बड़ा ही मज़े का लगता है यहाँ पर। तो अब जी इसको थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे और हम इस पानी को ड्राई कर लेंगे।
अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप ये वाली दाल किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से बनाई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमने इसका पानी जो है उसको ड्राई करके तो इसको कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो अब जी मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और इसमें डाल दिया है धनिया। और धनिया को मिक्स करेंगे इसमें और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। और आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, और तंदूर की रोटी की तो फिर क्या ही बात है। तो अब जी इसको मैंने सर्व कर दिया है और यही है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैंने इसको मज़ीद मज़े की बनाने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर कटी हुई अदरक छिड़क दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप भी इसको बिल्कुल इसी तरह से सर्व कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।